नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश चुनावी चकल्लस में। मैं हूं आपके साथ आरिंद। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान हमको देखने को मिलती ही रहती है। कभी किसी नेता के बयान पर बवाल मच जाता है तो विपक्षी दल उस मुद्दे को झट से लपक लेते हैं और उसमें जरा सी देर नहीं लगाते और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और हम 4 जून के नतीजों तक ऐसी ही चुनावी चकल्लस को लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। अब बात आज के उस चुनावी मुद्दे की जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में जबरदस्त चकल्लस जारी है। आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। 2012 के आसपास अन्ना आंदोलन के समय से केजरीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही और राजनीति को सुधारने का बीड़ा उठाया था। उस वक्त उन्होंने राजनीति में नहीं आने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने पलटा मारा और राजनीतिक दल बनाकर अपनी राजनीति की एक नई पारी की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल उस समय से सत्ताधारी यूपीए के नेताओं के खिलाफ लगातार एक तरीके से आग उगलते थे, लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने से लेकर मौजूदा समय में देश की सियासत में केजरीवाल उन्हीं नेताओं और पार्टियों के साथ खड़े हुए नजर आने लगे हैं इनको लेकर वो क्या कुछ नहीं कहा करते थे एक समय में जब वो राजनीति में नहीं आए थे। दिल्ली में सीएम रहते हुए केजरीवाल की सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगा, जिसके बाद लगातार केजरीवाल और उनकी पार्टी विवादों में घिरती चली गई है। और आलम यह है कि अब कल अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से देश की सियासत खेमे में बटी हुई साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार देर शाम को शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के सियासी हलकों में हलचल मची हुई है। सभी राजनीतिक दल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से इसको सही और गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन कानून इस बीच अपना काम कर रहा है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया और उनकी हिरासत की मांग की है, जिसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जो हिरासत को लेकर या न्यायिक हिरासत को लेकर वो फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा हुआ है। और इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत सुनवाई की अपील की, जिससे सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती, उससे पहले ही केजरीवाल ने वहां से अपनी याचिका को वापस ले लिया। अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर ईडी ने कैविएट दाखिल की थी, जिसका मतलब होता है कि ईडी को सुने बिना अरविंद केजरीवाल की कोई राहत ना दी जाए, लेकिन केजरीवाल ने याचिका वापस ही ले ली। उसके बाद उस कैविएट का कोई मतलब नहीं रहता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि यह पहली बार है कि किसी मौजूदा सीएम को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी को राजनीतिक तौर से साजिश के तहत आरोप उन्होंने लगाया है। यह पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। यह बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। तो जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर अपनी बात रख रहे हैं। इन प्रदर्शनों के बीच में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल का बचाव किया और ईडी की कार्रवाई पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को धोखे से गिरफ्तार किया गया। उनका कहना है कि पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अंत में जीत सच्चाई की होगी। अरविंद केजरीवाल जी को फ्रॉडुलेंट तरीके से कल गिरफ्तार किया है। हमें न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। देरी हो सकती है, लेकिन अंत में न्याय जरूर मिलेगी और जीत सच्चाई की होगी।
तो ये एक तरीके से तस्वीरें जहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन न्यायपालिका पर पूरे भरोसे की बात आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। यानी एक तरफ से भरोसा भी है पर सवाल भी है कि आखिर ऐसा उनके नेता के साथ में हो क्यों रहा है। इस बीच में अपोजिशन की ओर से भी रिएक्शन आया है, क्योंकि आजकल आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के सहयोग से सांसद बने और वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी पर कहा है कि यह तो होना ही था। क्यों होना था, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है। और इन्होंने कई महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया ऐसा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये तो इनकी राजनीति है। ये कपिल सिब्बल जी वो व्यक्ति हैं जो यूपीए की सरकार में मंत्री थे। इन पे घोटालों के आरोप थे और इनके खिलाफ फाइलें लेकर, कागज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अरविंद केजरीवाल थकते नहीं थे। लेकिन आज दोनों ही नेता एक दूसरे के साथ में एक मंच पे खड़े नजर आ रहे हैं। यह है देश की सियासत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ईडी विपक्ष के खिलाफ बदले की राजनीति के लिए सरकार का हथियार बन चुकी है। भाजपा विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है। ED is become a weapon of the government. This issue of Kejriwal itself is showing that there are clear political vendetta against opposition parties and their leaders. We are not against any law enforcing agencies. Law will take its own course, but law cannot take only on BJP base. तो कांग्रेस के नेता जिसकी अगुवाई में यूपीए सरकार चल रही थी, उसके समय टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय एजेंसियों को लेकर कि साहब ये पिंजरे में तोता के तौर पे है, और वो पार्टी इस प्रकार के आरोप लगाती है कि साहब कैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग एक तरीके से हो रहा है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्षी दल एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जहां आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलती दिख रही है, तो इंडी गठबंधन के अन्य दलों के नेता केजरीवाल के बहाने भाजपा पर हमलावर होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। तो संदीप दीक्षित वो कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार हमलावर रहते थे कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल पे, लेकिन आज उनके पक्ष में बचाव में खड़े नजर आ रहे हैं। सियासत के ये रंग होली से पहले इस वक्त इस तरीके से दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इंडी गठबंधन से तो समर्थन मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन बीजेपी का क्या कुछ आरोप है, वो तमाम बातें सुनाएंगे, प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में, इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। भोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो?
हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। और जहां अरविंद केजरीवाल की हम बात कर रहे थे कि इंडी गठबंधन का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी कैसे हमलावर है उसका भी आपको हम मुजाहिरा दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल को एक और विपक्षी दलों का समर्थन है, तो वहीं भाजपा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बेहद मुखर नजर आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर निशाना साधते हुए भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल ने लगातार ईडी के समन को अनदेखा किया है और ईडी अपना काम कर रही है। बार बार ईडी के समन्स का इन्होंने उपस्थित होने से इनकार किया। यह भी कमाल है कि एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेते हैं संविधान और कानून के अनुसार आचरण की, वो भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में भाग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई राहत तो नहीं दी उनको। और ये मामला कितना गंभीर है, इसकी परत दर परत उनके पूर्व मुख्यमंत्री 8-10 महीने से जेल में है, उनके एक सांसद जेल में है, जो दक्षिण भारतीय एंगल है कविता जी, वो भी रिमांड पर हैं। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी के समन के प्रति केजरीवाल का रवैया अहंकारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? वहीं आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी पर भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, जोगी वाली जनता, अनथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। कहा तो वादा था जुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। तो मनोज तिवारी सीधे कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, और दिल्ली की जनता खुश है क्योंकि मुख्यमंत्री को उनके कामों की सजा मिलने की शुरुआत हुई है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला आम आदमी पार्टी पर उसके द्वारा किए गए कार्यों को सिलसिलेवार तरीके से गिना रहे हैं। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। एक सांसद वाली पार्टी 2014 में नोटा से कम वोट, 2019 में नोटा से कम वोट, पिछले राज्य चुनाव में जब चुनाव लड़े थे तो 204 सीटों में 204 सीट पे डिपॉजिट हारने वाली पार्टी, इनसे सभी लोग डर रहे हैं। तो क्या कोर्ट डरकर उनको जेल में रख रही है? क्या कोर्ट डरकर सत्येंद्र जैन को जेल भेज रही है? क्या कोर्ट डरकर संजय सिंह को राहत नहीं दे रही है? ये किस प्रकार का आरोप लगाते हैं? वहीं नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि ईडी ने कई बार केजरीवाल को समन भेजे पर जांच में उन्होंने सहयोग नहीं किया, लेकिन वह लगातार बहाने बनाते रहे। उन्होंने कहा कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, यह स्थिति अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए खुद से पैदा की है।
ये जो हालात पैदा हुए हैं इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा। कल कचहरी में भी जब उनके वकील से पूछा गया कि आप 9वें समन का आदर करेंगे तो उनके वकील ने मना कर दिया। यहां तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। तो बिल्कुल ये बात तो खैर अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि एक नई परिपाटी, नई व्यवस्था लेकर आएंगे, लेकिन नई परिपाटी किस प्रकार से रहेगी, 9 समन का अगर वो सम्मान नहीं कर रहे हैं तो शायद ये स्थिति होनी थी, ये लगभग तय था। किस दिन होगी ये एक अलग बात है। तो वहीं दिल्ली के शराब घोटाले के मामले पर केजरीवाल की गिरफ्तारी को भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और ये बात कोर्ट के सामने भी सिद्ध हुई है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, ये बात आज कल हाईकोर्ट के सामने सिद्ध हुई है। मानयोग डबल बेंच हाईकोर्ट के सामने जब ईडी ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, मानयोग हाईकोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम सबूत देखना चाहते हैं। 2:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ, ईडी सबूत लेके आई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को हाई कोर्ट ने अरेस्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई है। बड़ा स्पष्ट हो गया हाई कोर्ट भी ये जानते हुए कि इसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर नहीं आना चाहती बीच में, क्योंकि वो जानते हैं पुख्ता सबूत हैं। लेकिन उसके बाद अगर आतिशी जी और भारद्वाज जी कहें कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी देवता समान हैं, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि बड़े लॉयल वर्कर हैं और मैं मानता हूं उनको यही कहना चाहिए, वरना इनको तो कोई काउंसलर ना बनाता जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्री बना दिया। तो ये तो हुई राजनीतिक बातचीत जिसमें कई प्रकार के राजनीतिक एक एडवांटेज लेने की बात हो सकती है, लेकिन अगला जो बयान है वो बहुत मायने रखता है क्योंकि वो राजनीति से इतर है। अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन की वजह से देश में सुर्खियों में आए थे। उन्होंने देश में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, राजनीति में नहीं जाने की कसम खाई थी, लेकिन बाद में अपने कई फैसलों को लेकर अरविंद केजरीवाल से उनके गुरु अन्ना हजारे ही नाराज हो गए थे, जिसके बाद से अन्ना ने केजरीवाल को लेकर नाराजगी जग जाहिर भी की थी और कहा था कि केजरीवाल रास्ता भटक गए हैं। दिल्ली में शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अन्ना हजारे ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मेरे साथ मिलकर शराब के खिलाफ आंदोलन किया और आज वही केजरीवाल नई शराब पॉलिसी बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है जिससे मुझे दुख हुआ, लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। अन्ना हजारे की उंगली पकड़ के सार्वजनिक जीवन में अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े थे, लेकिन आज उनके गुरु ही उनको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। अब अरविंद केजरीवाल आंदोलन के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे तो उस समय वो तमाम बड़े बड़े नेताओं पर सवाल खड़े करते थे। उनकी फहरिस्त में लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी से लेकर उस वक्त मुलायम सिंह यादव के नाम हुआ करते थे। ये अलग बात है कि अब ये तमाम नेता अरविंद केजरीवाल के साथ या उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ ही खड़ी नजर आती है। उस वक्त वो क्या आरोप लगाते थे ये आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे, बड़ी बड़ी चारों तरफ बोल रहे हैं। संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब है? बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग। संवैधानिक दर्जे का कोई मतलब ही है, मैंने कानून पढ़ा है। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है? उन्होंने ये कहा कि हम सारे सांसदों को दरोगा आके जेल में डाल देगा। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि सारे सांसद चोर हैं? अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत की है तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? हम लोगों को तो दरोगा से डर नहीं लगता। ये सारे दरोगा, ये सिपाही खड़े, हमें तो डर नहीं लगता, हम तो खड़े हैं इनके पास। लालू प्रसाद यादव खड़े होके कहते हैं, अन्ना हजारे जी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को एक बारी, उसमें कहा था प्रधानमंत्री जी आप जनता के सेवक हैं। तो लालू यादव ने संसद के अंदर वो चिट्ठी लहराई हूं
और कहते हैं देखो अन्ना हजारे प्रधानमंत्री को सेवक बोल रहा है तो हमें क्या बोलेगा। वो ये भी भूल गए, वो अपने आप को वाकई राजा मान बैठे हैं। वो ये भूल गए कि जनतंत्र आ गया, 1947 में देश आजाद हो गया, वो भूल गए ये लोग। वो ये मान के बैठ गए हम राजा बन गए हैं। वो अब सेवक भी कहने वाले को तैयार नहीं है। बताइए, कानून में लिखा है पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो अब सर्वेंट की वो कहलवाना नहीं चाहते। तो ये समय की बात है जब अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक जीवन में अपनी एक नई फहरिस्त या नई एक परिपाटी लिखने की बात कर रहे थे। ऐसी ही तमाम उनकी बातें हम सुनाएंगे आपको। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और अरविंद केजरीवाल अपने शुरुआती समय में राजनीति को बदलने का दम भरते थे और उनकी बातों से प्रभावित होकर दिल्ली ने उन्हें समर्थन भी मिलता रहा है। उस समय किस प्रकार के बदलाव की केजरीवाल बात करते थे, आइए उस वक्त का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। कहां से आएगा पैसा? इन लोगों जनता से आएगा। हमें पैसे की जरूरत नहीं है। जब तक जनता साथ है, जनता घर घर जाएगी, जनता घर घर जाकर प्रचार करेगी। इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है। 2 लाख करोड़ तो इन्होंने 2G में कमाया था। 2 लाख करोड़ इन्होंने कोयला घोटाले में कमाया था। 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ में, 4,70,000 करोड़ तो यही हो गया। अभी और पता नहीं कितना है। ये लोग तो एक एक वोट के लिए 25-25 हजार रुपए भी दे देंगे। लेकिन साथियों, आज हमारे देश की जो राजनीति हो गई है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तो हम लोग राजनीति में जा रहे हैं। इसी को तो तोड़ना है। अगर हम लोग भी पैसे की राजनीति करने लगे तो फिर क्या फायदा? इस बार हमें चुनाव बिना पैसे के लड़के दिखाना पड़ेगा। चुनाव पैसे के बल पे नहीं होना चाहिए, चुनाव जनता के बल पे होना चाहिए। जनता साथ है तो चुनाव में आएंगे, जनता साथ नहीं है तो घर बैठो। तो पैसे के बिना चुनाव की बात करते थे, लेकिन आज स्थिति उससे उलट दिखाई पड़ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के तमाम पुराने वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आज वो खुद भ्रष्टाचार के मामले में फंसे दिखाई पड़ रहे हैं। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा।
इस वीडियो को लेकर लोग कह रहे हैं कि बहुत सी बातें अपने आप से कहनी नहीं चाहिए, कई बार वो सच भी हो जाती हैं। एक हल्का फुल्का अंदाज लोगों का नजर आ रहा है चुनाव से पहले। एक बार इसी प्रकार से कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी पर भी वो केजरीवाल बेहद मुखर और हमलावर नजर आए। क्या कुछ उन्होंने उस वक्त कहा था, ये आपको सुनाते हैं। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी केजरीवाल का समर्थन कर रही है, लेकिन पहले किस प्रकार से उनकी मुखालफत करती थी उसकी बानगी भी आपको दिखाते हैं। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे 1 सेकंड भी और रह जाएं। तो 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टाइजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एस्टैब्लिश। तो कांग्रेस किस प्रकार से पलट गई, और हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मौजूद है। मुकेश हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। मुकेश, आपने दिन भर इस खबर को कवर भी किया, आम लोगों से बात की, आम लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मसले को लेकर? बिल्कुल आरेंद्र, आम लोग कहीं ना कहीं एक तरह से सकते में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। जो आम आदमी पार्टी दावा करती थी कि वो गरीबों की पार्टी है, गरीबों को न्याय दिलाने की पार्टी है, जैसा हम पुराने स्टेटमेंट केजरीवाल जी के सुन रहे हैं, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी गलत करेगा उसको जेल भेजा जाएगा बतौर मुख्यमंत्री, चाहे वो खुद आज सलाखों के पीछे जाने की तैयारी करें। कल ईडी ने उनको गिरफ्तार किया तो कहीं ना कहीं जैसी करनी वैसी भरनी। वो कह रहे थे कि वो काम जो करने आ रहे थे वो काम तो उन्होंने किए नहीं। दिल्ली में घर घर उन्होंने शराब बांटने का काम किया, आबकारी नीति में शामिल हुए, 100 करोड़ का फंड उन्होंने दक्षिण से लिया और कहीं ना कहीं उनको 600 करोड़ का फायदा दिलाया। के कविता जो खुद बड़े मुख्यमंत्री की खुद बेटी हैं, उनको सलाखों के पीछे जाने पर मजबूर किया। जिस तरह से आज उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई, उनको लोअर कोर्ट में जाने को कहा गया। खुद केजरीवाल ने अपनी याचिका को वापस ले लिया और लोअर कोर्ट में जाने को वो तैयार हुए। मनु सिंघवी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आए, क्योंकि एक बड़े लीडर हैं केजरीवाल और उनको पता है कि अगर यहां से उनको रिलीफ नहीं मिलता तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। और उनके ऑलरेडी 3 बड़े नेता जो जेल में हैं, इसी सब स्टेटमेंट को लेकर के वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे हैं और उनके पास कुछ है नहीं। ईडी उनसे लगातार, कल भी हम यहाँ रात भर थे, उनसे सवाल जवाब कर रही थी, पूछना चाह रही थी, कॉपरेट करने की कह रही थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से उनको नहीं यहाँ पर समर्थन दिया, ना तो उनको सही सीधे जवाब दिया। जनता किसी तरह से नाराज है। कुछ लोगों ने तो खुल करके आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल, उनको यहाँ पे झूठा साबित कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल, शायद ये जरूरी भी है मुकेश जी, बिल्कुल, क्योंकि ये पाक साफ हो जाए, ये सारी बातें साफ हो जाए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, बात आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल्ली से। और इस खबर के साथ ही इस खबर पे चुनाव को लेकर हमारा खास कार्यक्रम जनादेश चुनावी शकल्लस में बस इतना ही, लेकिन हम हर रोज इस एक विषय के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भ्रष्टाचार के